क्षेत्र पंढरपुर धाम की जय हो। तो इन दिनों हम भगवान विट्ठल के परम प्रिय भक्तों का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल हमने जिस प्रकार संत नामदेव जी के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार संत नामदेव जी की कुटिया अग्नि में भस्म हो गई और स्वयं भगवान विट्ठल ने आकर अपने भक्त नामदेव जी की कुटिया बनाई। अब इससे आगे संत नामदेव जी की भक्ति के चर्चे अब हर ओर फैलने लगे। उस समय दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी थे और उस राजा तक भी संत नामदेव जी की भक्ति के चर्चे पहुंचे। तो उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर राजा ने संत नामदेव जी को दिल्ली बुला भेजा और कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत पहुंचे हुए संत हो, तो चमत्कार भी दिखाते हो। तब संत नामदेव जी ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता। अगर मुझे कोई चमत्कार करना आता तो मैं इतना परिश्रम क्यों करता, और इतनी परिश्रम करने के बाद जो मुझे धन प्राप्त होता है उसे साधु संतों के साथ मिल बांट लेता हूँ। बस इन साधु संतों की सेवा से और इनके आशीर्वाद से मेरे इतने चर्चे हो रहे हैं, मेरी इतनी बड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि आपने भी मुझे अपने यहाँ बुला भेजा। संत नामदेव जी का ये सरल स्वभाव था। तो वास्तव में भगवान को समझना इतना कठिन नहीं है गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, परंतु भगवान की भक्तों को समझना बहुत कठिन है। और संत नामदेव जी का ये उत्तर सुनकर बादशाह ने संत नामदेव जी की परीक्षा लेना चाहिए। बादशाह ने कहा, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक मरी हुई गाय पड़ी है, आप उस गौ को जीवित कर दीजिए, तब आप अपने घर जा सकते हैं। बादशाह की जिद देखकर संत नामदेव ने बड़े सरल भाव से, प्रेम से एक विष्णु पद गाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान विट्ठल ने अपने भक्त की इस प्रार्थना को श्रवण कर सुन के उस गौ माता को जीवित कर दिया। ये प्रभाव देखकर बादशाह सिकंदर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सुखपूर्वक आदर सहित उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके मुझे सेवा का अवसर दीजिए, कोई गांव या राज्य स्वीकार कीजिए। पर आपने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत नामदेव के मना करने पर राजा ने एक हीरे मोतियों से जड़ी हुई चारपाई संत नामदेव जी को भेंट करते हुए कहा, तो कृपया मेरी ये सेवा स्वीकार करें और अपने ठाकुर जी को इसी चारपाई पर विश्राम कराया करें। संत नामदेव जी ने बादशाह की इस भेंट को स्वीकार किया और अपने सरल स्वभाव के कारण उस चारपाई को अपने ही सर पर रख लिया। अपने सर पर चारपाई रखे देख राजा ने प्रार्थना की, मैं कुछ सेवक आपके साथ भेजता हूँ, वो पहुंचा देंगे। परंतु संत नामदेव जी ने मना कर दिया और अपने स्थान को चल दिए। परंतु बादशाह ने पीछे से कुछ सेवक रक्षा के लिए भेज दिए, परंतु मार्ग में यमुना नदी के तट पर संत नामदेव जी आए और वहां पर उस सेज को यमुना जी के तेज बहाव में ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। और सेवक तुरंत वहां से वापस आ गए और राजा को सारा वृतांत के सुनाया कि किस प्रकार संत नामदेव जी ने वो हीरे मोतियों से जड़ी हुई चारपाई को यमुना में बहा दिया। और ये सारा वृतांत सुनकर राजा चौंक पड़ा और हैरान हुआ और आज्ञा की कि संत नामदेव जी को वापस बुला लाओ। सो ये सुनकर संत नामदेव जी लौट आए और पूछा, फिर से किस लिए बुलाया है? तब राजा ने कहा कि वो आपसे निवेदन था कि एक बार वो पलंग फिर से हमें दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसा ही दूसरी चारपाई, दूसरा पलंग हमें बनवाना है। आपने उसी समय पर राजा को यमुना के तट पर लाकर उस जल में से
वैसे ही और उससे भी बढ़ चढ़ करके अनेक सेज निकाल निकाल कर यमुना के तट पर डाल दिए और कहा, लो पहचान लो और अपना ले लो। ये चमत्कार और ये प्रभाव संत नामदेव जी का देखकर राजा की सुध बुध जाती रही और चकित हो गया। और ये दूसरा बड़ा भारी चमत्कार देखकर बादशाह संत नामदेव जी के चरणों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आपने गौ माता को जीवित कर दिया, तब भी आपका प्रभाव न जानकर मैंने फलन को देखना चाहा, सो मेरा ये अपराध क्षमा कर दीजिए और अपने प्रभु से मुझे बचा लीजिए, जिससे वो मेरा अपराध क्षमा कर दें। उस समय पर संत नामदेव जी ने आज्ञा की कि जो मेरे प्रभु की क्षमा चाहते हो और उनकी कृपा चाहते हो तो जीवन में कभी भी एक काम न करना, भूल कर भी किसी साधु को या संत को ना सताना और दोबारा मुझे याद ना बुलाना। ये कहकर संत नामदेव जी ने राजा को क्षमा दान दिया और स्वयं अपने स्थान पंढरपुर को चल दिए। इस प्रकार संत नामदेव जी की भक्ति के और भी भगवान विठल के साथ ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए, क्योंकि भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं और भगवान कभी अपने भक्तों का मान रखने से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए तो कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के मारे प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के लिए अपने सारे विधान भी तोड़ देते हैं। तो ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र श्रवण करने से हमारे जीवन में हमारे ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। बस जीवन में किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए तो समझ जाना कि आज किसी संत की कृपा हुई है, उनके दर्शन हुए हैं, तो साक्षात मेरे प्रभु की कृपा हुई है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में गुरु नानक साहिब जी प्रार्थना करते हैं, सही संत मिलाइयाँ जिन डिठियाँ बुद्धियाँ नाम चित आवे। स्वयं गुरु नानक साहिब जी ये प्रार्थना करते हुए हमें शिक्षा देते हैं कि प्रभु मुझे ऐसे संतों के दर्शन कराइए कि जिनको देखकर मुझे आपका नाम सिमरण हो जाए। बस जिस दिन किसी संत के आपको दर्शन हो, समझो ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा हो गई। इसी प्रकार संत नामदेव जी के जीवन से जुड़ी हुई अन्य लीलाओं को भी अगले अंक में श्रवण करेंगे। तब तक पवित्र नाम का जप कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की जय। रुक्मणी विठल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान विठल की जय। उनके प्रिय भक्तों की जय। हरे कृष्ण।